इस फिल्म के अंदर कहीं अगर आप देखने जाएं तो 15 से 16 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो वो 15 से 16 कैरेक्टर ना किस तरह से वो कहानी के अंदर इन्वॉल्व हुए, तो फ्रॉम दिनेश लाल यादव जी से लेकर लास्ट अगर कोई एक छोटा सा रोल भी कर रहा है पिक्चर के अंदर, तो उन सब के किरदारों पे हमने बड़ा ध्यान दिया है। तो बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, बहुत लंबी चौड़े वो है, बहुत मेहनत से बनाई है। 2.5 साल से पिक्चर ही बना रहे, तो उसके अलावा कोई और पिक्चर बना नहीं पाए इन 2.5 सालों में। सो मैं आपके दर्शकों को और गबरू के जितने भी चाहने वाले हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं गबरू सिनेमा का कि वो कब आएगा, उसका ट्रेलर कब आएगा, तो आज मैं सारी क्लैरिटी यहाँ पे दे देता हूँ। नमस्कार, मैं आमिना। भोजपुरी की कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसके दर्शकों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, और एक ऐसी ही फिल्म है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की गबरू। वैसे मैं आपको मिला दूं और आप सबके सवालों के जवाब भी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गबरू फिल्म के डायरेक्टर और राइटर। सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी हमारे चैनल पे भी कभी कोई बात होती है, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है गबरू का ट्रेलर कब आएगा, तो उसका आंसर आप प्लीज़ दे दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ सिनेमा को लेकर, थोड़ा सा सबको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सो मैं आपके दर्शकों को और गबरू के जितने भी चाहने वाले हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं गबरू सिनेमा का कि वो कब आएगा, उसका ट्रेलर कब आएगा, तो आज मैं सारी क्लैरिटी यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, तो गबरू की फर्स्ट कॉपी आउट होगी मई में। ठीक है, ये हम होप कर रहे हैं क्योंकि वीएफएक्स का बहुत काम चल रहा है, पिछले 3-4 महीनों से काम चल ही रहा है वीएफएक्स का, तो वो थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल फिल्म है। ओके, मैंने भी पहली बार ऐसी सिनेमा बनाया जिसमें मेरे को बहुत टेक्निकल ध्यान देना पड़ा है, बिकॉज हमने एक पूरी फिल्म शूट की एक हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बगैर, जो है टाइगर। तो सारे सीन्स की मैचिंग करना, दिनेश जी का लुक कैसे जा रहा है शेर की तरफ, शेर देख रहा है दिनेश जी की तरफ कैसे, थोड़ा मैच करना इट्स अ टीडियस जॉब बेसिकली, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट लग रहा है। दूसरा, मैं मार्च में रिलीज़ करने वाला था पिक्चर को, लेकिन अभी जो सिनेमा हॉल की हालत है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओके, और जिस तरह का सिनेमा है, जिस तरह का बजट है सिनेमा का, उसके लिए एक थोड़ा सा एक ईज़ वाला वातावरण जो होगा ना, जब थोड़ा पब्लिक आनी शुरू हो जाए तब हम इस पिक्चर की रिलीज़ को अच्छी तरह से प्लान करेंगे। कॉपी आउट हम मोस्टली मान रहे हैं कि मई में हो जाएगा, और कॉपी आउट होने के बाद फिर हम उसके प्रमोशन पे और सारी चीज़ों पे काम करेंगे। तो सर, इंटरनेशनल कंसेप्ट ही है एक तरह से ये, और भोजपुरी में मुझे लगता है कि एक ऐसी पिक्चर है जो थोड़ी सी हटके है। कहाँ से ये लगा कि आपको भोजपुरी में ये इतनी इंटरनेशनल कंसेप्ट, और जानवरों को लेकर कैसे आपने सोचा? नहीं, देखिए, फिल्म में मैंने बड़ी कमर्शियल बनाई हुई है, चाहे वो हम बाल ब्रह्मचारी हो या फिर गब्बर सिंह हो या सपूत हो, रानी चली ससुराल हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब अगर आना है थोड़ा सा सिनेमा को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो एक हमारे आसपास बड़ी न्यूज़ आती थी कि भाई आर्य मिल कॉलोनी से निकल के एक चीता जो है वो शेर पंजाब में आ गया, हम रिहायशी इलाकों में बहुत जानवर आने लगे, तो ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये उस जानवर की गलती नहीं है, हम इंसानों की गलती, जिसने हमने जंगल का दायरा जिनका हमने कम कर दिया है। तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बेचारे अपनी जगह पे ही आ रहे हैं, और हमें लग रहा है वो हमारे घर में घुस रहे हैं। सो एक ये हुआ। दूसरा, एक अवनी करके टाइग्रेस थी जिसको बेसिकली हंट करके मार दिया गया, ये बोल के दैट कि वो बेसिकली हाँ वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है यार, अगर मारना ज़रूरी था क्या? बेहोश भी किया जा सकता था, कुछ तरीका भी होता होगा। सो मैंने ये सारी सवाल ना मेरे को बड़ा अंदर से थोड़ा एक्साइट किया कि एक कहानी क्यों ना जानवर और इंसानों की कहानी की जाए। तो बेसिक गबरू का जो थॉट है ना, वो ये है कि जो पिक्चर के पहले सीन में आता है, जब दिनेश जी छोटे हैं 7-8 साल के, और पिताजी उनको जंगल की बाउंड्री पे लेके चलते हैं ऐसे, और वो उनको बोलते हैं कि मैं तेरे को आज एक बाघ की कहानी सुनाऊंगा। तो बोला बाघ? तो बता हाँ, उसको सब गबरू बोलते हैं ना, तो आज तेरे को गबरू की कहानी सुनाऊंगा। एक गबरू शेर का नाम है, ठीक है, टाइगर का नाम है बेसिकली। पता चल रहा है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता चल रही हैं। तो वो जो लाइन जो फादर ये कहते हैं ना कि इंसान और जानवर के बीच में ना एक अनदेखी लकीर थी, जिसका कथन बहुत साफ था कि ना तो इंसान जानवरों के जंगल में जाएंगे और ना जानवर इंसानों की बस्ती में आएंगे। इस लकीर को सबसे पहले इंसानों ने ही पार किया। पहले उन्होंने जंगल में जाके जानवरों को मारा, अब जंगल काट रहे हैं। तो वो लाइन कहीं ना कहीं इंसानों ने मिटा दी है। तो दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट वो लाइन दोबारा खींचने की। ये थॉट है पिक्चर का कि दोबारा एंड में दिनेश लाल और गबरू, मतलब जो कैरेक्टर का नाम है दिनेश का, उसका नाम है बिहान, तो बिहान और गबरू कैसे मिलकर वो लाइन खींचते हैं एंड में पिक्चर के
कि जहाँ पे दिनेश उनको इशारे में ये चीज़ समझाते हैं दैट कि ये तुम्हारी तुम्हारी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है, तो मैं उधर नहीं आऊँगा तो तुम भी इधर नहीं आना आज के बाद। तो ये थॉट है। बहुत तो कहाँ शूटिंग भी इसकी बड़े मज़ेदार जगहों पे हुई होगी, जंगल होगा और कुछ, कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई इसकी? पहले हम यूपी आने वाले थे, तो मेरी फिल्म भी एक्चुअली फिल्म बंधु द्वारा वो कर ली गई थी, स्क्रिप्ट पढ़ के ही उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि फ़िल्म की शूटिंग यूपी में नहीं कर पाया, बॉम्बे में ही करना पड़ा पूरी फिल्म की शूटिंग। तो हमने फिल्म सिटी में शूटिंग की, हमने गांव का एक सेटअप क्रिएट किया वहाँ पर, और उसके बाद हमने चाइना क्रीक करके एक जंगल है वहाँ पे जो दहिसर के आगे पड़ता है, मीरा रोड के पास, मीरा रोड के आगे पड़ता है, तो फाउंटेन के पास पड़ता है, तो वहाँ पे जंगल है। तो उस जंगल में हमने बहुत सारे सीक्वेंसेस शूट किए वहाँ पे, और अलग अलग जगहों पे भी बॉम्बे के लोकेशंस पे फिल्म को हमने शूट किया है। लेकिन वी मेड श्योर दैट कि ऑथेंटिसिटी जो है उत्तर प्रदेश की वो रहे, कोशिश पूरी की है उसको चीज़ करने की। बाकी तो जब सिनेमा आएगा तो सबको पता चलेगा। फिल्म की बात होती है सर, हीरो की तो बात हो गई और भाई गबरू की बात होगी, तो क्या कोई ऑपोजिट रोल में भी है दिनेश जी के? हाँ हाँ, बिना हीरो के, बिना हीरोइन के फिल्म बिना कैसी? हीरोइन के हीरो कैसा, हीरोइन फिल्म कैसी? सो ऑब्वियसली आम्रपाली दुबे हैं फिल्म के अंदर, और आम्रपाली ने एक डॉक्टर की भूमिका में है, उनका नाम खुशबू है। अरे वाह। ओके तो हमारे एंकर का भी नाम खुशबू है। तो उनका नाम खुशबू है, और खुशबू बेसिकली दिनेश को, मतलब जो कैरेक्टर है दिनेश का बिहान को, वो बचपन से प्यार करती है, और दिनेश उसको हमेशा झटकते रहते हैं, हमेशा बड़ा नोक-झोंक वाला उनका रिश्ता है इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब आप आम्रपाली को देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, तो वो आपको एकदम अलग परिवेश में दिखाई देंगी। ओके, एकदम नॉर्मल गांव की लड़की, सिंपल जैसी होती है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की है। तो दिनेश उनको हमेशा झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब वो लाइन्स अभी नहीं बोलना चाह रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन्स है उसके अंदर जब उनकी नोक-झोंक होती है तो। और कैसे खुशबू भी कहीं ना कहीं इस कहानी का बड़ा इम्पॉर्टेंट, आम्रपाली भी पार्ट हैं कि इस फिल्म के अंदर कहीं अगर आप देखने जाएँ तो 15 से 16 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो वो 15 से 16 कैरेक्टर ना किस तरह से वो कहानी के अंदर इन्वॉल्व हुए कि गांव के लोग हैं, कोई रिटायर्ड फौजी है जो बहरा है, ओके, जो करण पांडे ने भूमिका निभाई है, संजय पांडे फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं, ओके, भैरव सिंह का रोल कर रहे हैं, जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं नासिर खान, तो वो कर रहे हैं, एक बिल्डर हैं राजवंश करके, जो बेसिकली जंगल को उजाड़ कर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। आपने जो टीज़र था, टीज़र में आपको दिखे होंगे, मनोज टाइगर हैं जो बम्बई में नाई की दुकान चलाते हैं, लेकिन हाँ, तो वो भी है यहाँ पर, और संजय वर्मा भी हैं, माया यादव जी भी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं पिक्चर के अंदर, और सब समर चतुर्वेदी भी हैं। तो मैं बहुत सारे नाम हैं, मतलब ऐसे देखने जाए तो, लेकिन सब ने ना अपने अपने किरदार को जिया है, क्योंकि हमने उनको ये चीज़ बहुत क्लियर कही थी कि आप एक किरदार को समझिए, आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, सही बात है, लेकिन इसमें हमें किरदार जीना है। तो फ्रॉम दिनेश लाल यादव जी से लेकर लास्ट अगर कोई एक छोटा सा रोल भी कर रहा है पिक्चर के अंदर, तो उन सब के किरदारों पे हमने बड़ा ध्यान दिया है। तो बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, बहुत लंबी चौड़े वो है, एंड आई पर्सनली फील दैट कि आम्रपाली ने और दिनेश की जोड़ी क्यों हिट है, वो मैंने उनके साथ जब काम किया तो इक्वेशन है। एक मेरे को इंसिडेंट याद है कि मेरे असिस्टेंट जो था, जो पहला एक्चुअली फेस ऑफ सीन होता है बिटवीन नहीं विलन का और हीरो का, तो उसमें ना दिनेश के पास एक्चुअली मेरा असिस्टेंट स्क्रिप्ट ही ले गया, और वो 2 पेज के डायलॉग थे। तो मैंने बोला अब तो बैंड बज गई, क्योंकि अब वो लेंगे हाथ में और अपना टाइम लगाएंगे। उन्होंने भैया तू शॉट लगावा, हम कर थी, तू शॉट लगावा। तो मैंने वो शॉट लगाया, जब तक उन्होंने सब याद कर लिया 2 पेज। ये मेरे भी फेवरेट इसीलिए हैं। और आम्रपाली और दिनेश के सीन्स आप जब देखोगे ना, तो वो चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो इमोशन हो, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एज एन एक्टर्स। तो वो अपने आप को बेसिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए बड़ी लोगों को अच्छी लगती है, सूदिंग लगती है आंखों को। तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, रोमांस है, इमोशन है, ड्रामा है। सॉन्ग तो मैंने इस बार कम रखे। ये क्यों? नहीं, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आना पड़ेगा। अब 10 गानों का दौर है ना सर, भोजपुरी की फिल्में अधूरी रहती है बिना गानों के। तो गाने 5 गाने हैं पिक्चर के अंदर। एक हनुमान जी का सॉन्ग है, तो हमने हनुमान चालीसा रिकॉर्ड की है। उसके अलावा हनुमान जी का एक बड़ा अच्छा गाना है, ओम झा ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। विनय बिहारी जी वापसी कर रहे हैं, मतलब बड़े दिनों बाद विनय जी के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। कवि जी ने भी गाना लिखा है इसके अंदर, और क्या नाम से एक गाना हनुमान जी का है,
एक रोमांटिक सॉन्ग है दिनेश और आम्रपाली के बीच में, एक शादी का धमाल सॉन्ग है, अरे वाह, मिल गया, एक धमाल सॉन्ग मिल गया। धमाल सॉन्ग है। उसके अलावा एक सैड सॉन्ग है जब एक गांव पूरा खाली हो रहा होता है, जो लोग जा रहे होते हैं, एक इमोशनल एक गान जिस तरह से बेसिकली वो हो रहा होता है, तो वो एक चल रहा है। उसके अलावा एक हमारा थीम सॉन्ग है गबरू 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 करके, तो वो है, वो बड़ा जैज़ में किया है हमने। तो मतलब वो हिंदी सॉन्ग रखा हुआ है लेकिन उसको भी जैज़ में किया है पूरा। तड़का लगा दिया सर, भोजपुरी और हिंदी का दोनों कंबाइन करके। हाँ, मेरे को एक गाना थोड़ा सा डिफरेंशिएटर चाहिए था, तो बड़ा वो उसका कैथलिक है, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, 2.5-3 साल पहले रिकॉर्ड किया था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाना बनाया जो टाइटल ट्रैक है पिक्चर का, गबरू गबरू, और एक इमोशनल सा सॉन्ग है दिनेश और आम्रपाली के बीच में। तो बहुत अच्छा, मतलब 5 गाने हैं और एक टाइटल ट्रैक चलता है, 6 गाने हैं टोटल पिक्चर के अंदर। बहुत मतलब देख के लग रहा है भाई जल्दी से रिलीज हो जाए और हम भी देख लें। तो रिलीज डेट कब तक के होगी सर, कुछ एनी आइडिया? अभी नहीं बता सकता रिलीज डेट, थोड़ा सा और इंतजार थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को लेकर थोड़ा कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज बहुत मेहनत से बनाई है, 2.5 साल से पिक्चर ही बना रहे, तो उसके अलावा कोई और पिक्चर बना नहीं पाए इन 2.5 सालों में। हमने वेब सीरीज़ बना ली इस दौरान बीच में एक दिनेश जी के साथ, लेकिन अब जब इसको रिलीज़ करें तो कहीं ना कहीं हम सबकी एक एक्सपेक्टेशन है, देखो मेरी तो है, क्योंकि मैंने अपनी कहानी जाके एक्टर्स को बेची है, मेरी टीम को सुनाया, साथ में लेके चला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सिनेमा भी देखें तो उनको भी लेट डाउन फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हमारी भी एक्सपेक्टेशन आपसे ही, और टीजर देख के ही लग गया कि भाई कैसी मूवी होगी, भोजपुरी की ऐसी फिल्म, हॉलीवुड वाला थोड़ा सा आ रहा है, हिंदी फिल्म का भी आ रहा है, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे ही डेट अनाउंस होगी दैट्स माय प्रॉमिस, मैं यहीं पे बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई ये थे जो महेश पांडे जी, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, और आप उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब दे दिया होगा, और इसकी डेट भी सर ने बोल ही दिया है कि यहीं UNN पे ही आपको इसकी रिलीज डेट भी पता चलेगी। तो देखते रहिए UNN।